अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव व्रजीनं संतरिष्यसि। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने गुरुवार के कार्यक्रम में काल पुरुष से संबंधित एक अद्भुत बात लेकर के आया हूँ। कहीं जाना नहीं है, बन के रहना है। उपस्थित हूँ तो आप भी आ ही जाओ पूरे के पूरे। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूँ। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। बात बड़ी समझदारी से और बड़े ध्यान से करने वाली है। वो ये है कि आपकी कुंडली में जो भी ग्रह का आप फलादेश करने जा रहे हो, जिस भी ग्रह से संबंधित आपको फल कथन करना है, उसमें मैंने एक कार्यक्रम आगे भी आपको मिल जाएगा उस पर आपको उसके बारे में एक अद्भुत चीज़ बता देता हूँ। एक लाइन की बात है पर बड़ी गंभीर है, और वो ये है कि आपको किसी भी जातक की कुंडली को देखने से उसकी तुलना हमेशा ही काल पुरुष के अंगों से कर लेना चाहिए। काल पुरुष का मतलब स्वयं परमपिता परमेश्वर की कुंडली, परमपिता परमेश्वर की कुंडली जो हमेशा ही मेष लग्न की बनती है, 1 नंबर की बनती है। परमपिता परमेश्वर की कुंडली 1 नंबर की ही बनती है, और वही हमें हमारी कुंडली को ज्योतिषी के पास ले जाकर के दिखाते हैं कि मेरी संतति की कुंडली जरा देख के बताओ कि कैसी बनी है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि आपको जब कभी भी किसी भी ग्रह का फलादेश करना हो, जैसे यहां मैंने सूर्य और गुरु को लग्न में बिठाया है, मतलब अगर ये 6 नंबर की राशि में ग्रह बैठा है तो आपको ये दिमाग में ये भी रखना है फलादेश करते समय कि ये कौन से भाव में बैठे हैं। तो भाव तो पहला है, पर वस्तुतः ये 6 नंबर की राशि में बैठे हैं। जो 6ठा नंबर की राशि कहां बनती है? 6ठे भाव में बनती है, यहां पे। मतलब ये सूर्य और गुरु जब कभी भी फल देंगे तो ये इस भाव से प्रभावित होकर के भी देंगे। कालपुरुष की कुंडली में 6ठे नंबर की राशि 6ठे भाव में बनती है, मतलब अब वहां पे ऑब्स्टेकल और परेशानियों का दौर भी चलेगा जीवन में। अब सीधी सी बात है, दूसरे तरीके से इसको और समझा दूं। जो ग्रह जहां बैठा है, वो जिस राशि में बैठा है उस भाव से प्रभावित तो होता ही है, उस राशि से प्रभावित तो होता ही है, साथ ही साथ उसकी तुलना आपको काल पुरुष से भी कर लेनी चाहिए। मतलब कहने का क्या, बुध 7 नंबर की राशि में बैठे हैं तो ये दूसरे भाव से भी प्रभावित होंगे, 7वें भाव की राशि 7वें भाव से भी बनेगी। यानी कि ये वास्तव में जो ग्रह आपको दूसरे भाव में बैठा हुआ दिख रहा है, ये वास्तव में यहां तो बैठा ही है, पर इसके फल कथन में आपको इस भाव को भी जोड़ करके रखना होगा। ये यहां से प्रभावित होकर के भी फल करेगा। ठीक उसी तरीके से अगर राहु 3 नंबर में बैठे हैं, राहु अगर 3 नंबर में बैठे हैं तो ये ग्रह 10वें भाव को भी प्रभावित करेगा, 10वें भाव के भी फल को करेगा, 10वें भाव से प्रभावित होकर के भी फल कथन इसके करे जाएंगे। इसकी दृष्टि जहां जाएगी वहां के फल कथन को भी ये अपने आप में शामिल करेगा। पर ये वस्तुतः 3 नंबर की कुंडली में 3 नंबर की राशि में बैठा है तो ये ग्रह आपको यहां से प्रभावित होकर के भी फल करेगा। मतलब वास्तव में ये राहु यहां बैठा हुआ है जो मूलतः आपको यहां दिख रहा है, अगर इसको ट्रिक के माध्यम से समझे तो। दूसरी स्थिति, अगर शुक्र 5 नंबर की राशि में बैठे हैं तो वास्तव में वो 12वें भाव से प्रभावित हैं। 5 नंबर की राशि सिंह राशि से प्रभावित हैं, पर वस्तुतः वो इस भाव से भी प्रभावित हैं, क्योंकि 5वें नंबर की राशि काल पुरुष की कुंडली में यहां बनती है ना। अजीब बात, जो आप लोग नहीं जानते होगे, पक्के तौर पे जानता हूं, ये पक्का है, गारंटी। नहीं जानते होगे और नहीं ये बताया भी गया है। आपको यही तो समझना है कि एक सिर्फ ग्रह सिर्फ एक तरीके से फल नहीं करता है, वो काल पुरुष की कुंडली के साथ आपने उसका कितना कंपैरिजन किया है, ये महत्वपूर्ण है। वो भाव, वो राशियां, वो काल पुरुष का अंग, और उसके बाद फिर जाकर के उसकी स्थिति के बाद फलादेश करना चाहिए। हम वस्तुतः जल्दबाजी में सिर्फ ये देख लेते हैं, पंचम का राहु है, संतान उत्पत्ति में दिक्कत होगी, पंचम का गुरु है, संतान उत्पत्ति में दिक्कत होगी। नहीं भाई, उसको करने और उसको समझने से पहले, उस पर कुछ भी बट्टा लगाने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा स्टडी कर लो, उसको समझ लो, रुक जाओ, क्योंकि सामने वाला आपके पास
अपनी समस्या का हल जानने तो आया है कि नहीं ये तो नहीं जानता, पर निसंदेह वो कुछ आपसे अजीब सी बात सुनना चाहता है। अजीब सी कहने का मतलब है कि वो आपके पास अपनी समस्या का हल ढूंढने आया है, तो साथ ही साथ आपसे कुछ अपने बारे में जानना भी चाहता है। मुझे ऐसी कौन सी शक्ति प्राप्त है जो मैंने अभी तक पहचान, या मुझे अभी तक पहचान में नहीं आई है, या मैं उसे जान नहीं पाया हूं, ये भी बात है। कोई भी ग्रह, अगर किसी भी कुंडली को देखते समय आप एक तरफ काल पुरुष की कुंडली बना लो, 1 नंबर की कुंडली बना लो, उसके आधार पर आप फल कथन अगर करोगे तो आसानी हो जाएगी, और उसके और भी आप करीब जा करके उसका फलादेश कर पाओगे। 6 नंबर में बैठा, मतलब अब आपको कोई भी ग्रह जो 6 नंबर की राशि में बैठा है, तो अब आपको छठे भाव से संबंधित भी फल उसमें जोड़ने हैं, उससे संबंध में, उससे प्रभावित होकर के उस भाव का फल आएगा, उस ग्रह का फल आएगा। 12 नंबर की राशि में शुक्र नीच के हो गए, या 12वें नंबर की राशि में अगर गुरु नीच के हो रहे हों, तो अब कहने का मतलब है कि अगर जो गुरु 4 नंबर में बैठे, मान लीजिए अगर देवगुरु बृहस्पति 4 नंबर में बैठे, इसका मतलब यह है कि अब अगर वो चाहे जहां भी 4 नंबर में बैठे हों, उनके जो फल आएंगे वो यहां से आएंगे, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में 4 नंबर यहां लिखा होता है। बस ये बात है, ये देखना होगा, और तब जाकर के आपका जो फल कथन होगा वो बिल्कुल शुद्ध, स्पष्ट और परिपक्वता से भरा हुआ होगा। देखते हो ये सब, या ऐसे ही बोल देते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमेशा याद रखिए, देवगुरु बृहस्पति नीच के होते हैं मकर राशि में, लेकिन वो किस भाव में नीच के हुए हैं और 10वें नंबर के भाव के अधिपति कहां बैठे हैं, उसके बाद जन्म कुंडली में 10वें भाव का कारक ग्रह कहां बैठा है, ये सब देखने के बाद और तब जाकर के जब फल कथन करिएगा तो ज्यादा श्रेष्ठ और शुद्ध फलादेश साबित होता है। कहने का मूल अर्थ यह था कि आपको यह देखना है कि ग्रह कौन सी राशि में बैठा है, तो वो भाव कौन से भाव में बैठा है, तो कालपुरुष की राशि कुंडली में वो भाव कहां का है, उसका भी फल उसमें जुड़ेगा। वो जहां बैठा है उसका भी फल जुड़ेगा, जिस राशि में बैठा है उसका भी फल जुड़ेगा, जो ग्रह उसको देख रहा है उसका भी फल जुड़ेगा, जहां वो देख रहा है उसका भी फल जुड़ेगा, दशा के अधिपति के साथ उसकी स्थिति कैसी बन रही है ये भी फल जुड़ेगा, उस पे कौन सा ग्रह देख रहा है ये फल जुड़ेगा, वो कहां देख, ये सारी चीजें देखने के बाद ही व्यक्ति का फल कथन कुंडली को करना चाहिए। समझ में आई ये बात? कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। अब कार्यक्रम के आरंभ में मैं बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 4थे अध्याय के 36वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? अगर आप सच में ज्ञान जानते हो, ज्ञान का मतलब समझते हो, तो आप चाहे कितने ही पाप कितने ही कर बैठे हों, फिर भी आप इस परमात्मा के निकट ही अपने आप को महसूस करोगे। पर वस्तुतः ज्ञान का अर्थ समझने की बात है। ज्ञान का अर्थ किताबी ज्ञान नहीं, ज्ञान का मतलब धर्म का ज्ञान, अध्यात्म का ज्ञान, पुराणों का ज्ञान, वेद का और वेद के अंगों का ज्ञान, और उससे रत होकर के उसको अपने जीवन में उतार करके उसके ज्ञान का अपने जीवन में पादार्पण करा करके, वो जो ज्ञान जो वास्तव में आपके सदग्रंथ और धर्म ग्रंथों में लिखा है, उसको अपने जीवन में आपने उतारा कितना। वस्तुतः आपको ऐसे कई पिता माता मिल जाएंगे जो दिन में भागवत कथा का पाठ करते हैं, पर वस्तुतः फिर भी उनके नेत्र खुले नहीं हैं, अभी भी वो किसी अंधियारे में ही भटक रहे हैं। दिन भर भागवत की कथा सुन तो लेते हैं, शुरुआत भी कर लेते हैं, कहीं पे अगर कहीं मंतव्य देना हो, कहीं वक्तव्य करना हो तो बिल्कुल धर्म के बड़े बड़े तर्क भी दे देते हैं, पर वास्तव में जीवन में उतारना बड़ा कठिन हो जाता है। और फिर भी वो उतना ज्ञान रखने के बावजूद भी वो फिर से उसी ज्ञान में फंस जाते हैं जो उनको किताबी बना करके सीमित कर देता है। बिजली का कनेक्शन सही है जोड़ना, ठीक है कि आप सही तरीके से कनेक्शन कर लो, पर बिजली का कनेक्शन हुआ, पंखा चला, पंखे के हवा में आप मंत्रमुग्ध भी हो गए, पर क्या खाली पंखे की हवा ही खाते रहोगे या बाहर जाकर के काम भी करोगे? काम करने का मतलब क्या है? काम का मतलब वास्तव में अपने कार्य में धर्म को जोड़ करके रखना। उसमें आपकी वृत्ति कितनी है और कितने आप निकटता से अपने आप को धर्म से जोड़ करके रख रहे हो। सूर्य का अर्घ देना, माता पिता की सेवा कर देना, सबके साथ अच्छाई से पेश आ जाना, शुद्ध भोजन का जीवन में आह्वान करना और अच्छे विचारों से युक्त होकर के हमेशा प्रसन्नचित्त होकर के जीवन को जीना,
वास्तव में ये हमारे धर्म ग्रंथ देते हैं, जो आजकल के लोगों के पास बड़ा कम है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।